शार्प लेन लेने में देखो आप कितना गजब का कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करती है। मतलब लीन करने में आप यूनिकॉर्न लेने का प्लान कर रहे हो तो 4000 रुपये एक्स्ट्रा देकर तो आपको SP का ही बेस मॉडल मिल जाता है। SP 125 में ये जो बार है ना थोड़ा सा बड़ा मिलता है, जिसके कारण आपका थोड़ा बैकवर्ड टाइप पोस्चर हो जाता है, बट इसमें आपको हल्का सा आगे लीन करके बैठना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल आपको स्पोर्टी बाइक वाला फील देने वाली है। और यूनिकॉर्न भी होंडा की तरफ से आने वाला एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है, बट 4000 रुपये का डिफरेंस है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप SP के लिए चले जाओ। मोटा टायर मिल रहा है, ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन मिल रही है, साथ ही में आपको DL चैनल ABS मिल रहा है। इस बाइक की कोई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, लोगों ने सिर्फ SP 125 का जो ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट के ऊपर SP 160 को ट्रस्ट कर लिया, और वाकई में गाड़ी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। भले ही आप TVS की गाड़ी ले लो, बजाज की गाड़ी ले लो, हीरो की गाड़ी ले लो, होंडा की रिलायबिलिटी भाई अलग ही लेवल की। मतलब होंडा के इंजन आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू अपडेटेड होंडा SP 160 और आप सबके डिमांड पर इस पर एक प्रॉपर राइड इंप्रेशन लेकर आया हूँ। कंपनी ने बहुत सारे अपडेट्स इसमें कर दिए, सारी बातें करने वाले हैं। और आप भी अगर 160 सीसी के सेगमेंट में एक डेली कम्यूटर बाइक लेने का प्लान कर रहे थे तो आज की वीडियो आपके लिए। बिकॉज होंडा से आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, SP 160 एंड इससे थोड़ी कम प्राइस में आपको यूनिकॉर्न 160 मिल जाती है। तो एज कम्पेयर टू अपाचे 160, NS 160, N 160, इन सबसे कंपेयर करें तो ये बाइक लेना वर्थ इट चॉइस है कि नहीं, क्या माइलेज निकाल के देने वाली, चलने में कैसी, क्या अपडेट्स आए, सारी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसकी राइड पर। ऑलराइट गाइस, ये रही ऑल न्यू SP 160। कीज में तो हालांकि कोई चेंजेस आए नहीं है, बट चलते हैं इसे लेकर, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपडेट्स की बात कर लेते हैं। अब SP 125 में जैसी हेडलैम्प यूनिट मिलती है, सेम वैसी एग्रेसिव DRLs के साथ आपको अपनी SP 160 में भी मिलने वाली है। साथ ही में क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। SP 125 SP 160 में सेम यूनिट मिलने वाली है। साथ ही में नए ग्राफिक्स आ चुके हैं, ब्लैक कलर के ऊपर ये रेड इंसर्ट्स आप चेकआउट करो, बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब डेली कम्यूटर में एक स्पोर्टी लुक ये बाइक देती है। साइड प्रोफाइल भी आप चेकआउट कर लो, SP की बड़ी सी बैजिंग मिल जाती है, 160 की बैजिंग मिल जाती है। और ये रहा इसका रियर लुक तो ऐसा सेम ही है पीछे, मतलब पुरानी SP से कंपेयर करोगे कोई चेंजेस आए नहीं है। 130 सेक्शन टायर्स आपको मिल जाते हैं। डुअल डिस्क के साथ ये वेरिएंट है, डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS आते हैं। तो ब्रेकिंग भी टेस्ट करने वाले हैं, निसिन के ब्रेक्स मिलते हैं, कैसी क्या ब्रेकिंग है। लेट्स गो गाइस, विद पिलियन आज की राइड होने वाली है, प्रॉपर आप एंजॉय करना। और गाइस पूरी नई यूनिट लेकर आया हूँ, तो मीटर कंसोल यहाँ पर बंद रहने वाला है, मतलब स्पीड आपको शो नहीं करेगा, बट जो मैं बातें करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब SP 125 में तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, बट बहुत सारे लोग किल स्विच को मिस करते हैं, वो आज भी आपको SP 160 में मिलने वाला है। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। कर लिए बाइक को ऑन। ऑलराइट गाइज, लेट्स गो। 9,500-10,000 RPM तक ये इजीली रैव होती है। एंड विद पिलियन भी इतनी बढ़िया पावर ये निकाल कर दे रही है, मतलब आपको पावर की कमी कहीं भी महसूस नहीं होने वाली है। इंजन स्पेक्स की बात करें, 162 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको मिलने वाला है। शार्प लेन लेने में देखो आप कितना गजब का कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करती है। मतलब लीन करने में आपको बिल्कुल भी डिसकम्फर्ट फील नहीं होगा, इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, बिकॉज रियर में 130 सेक्शन के टायर्स आपको गजब का कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। पावर स्पेक्स की बात करें, 13.18 PS की पावर एंड 14.8 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये माइलेज को ज़्यादा फोकस करके बनाई गई है, तो इसमें आपको पावर स्पेक एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स थोड़े कम मिलने वाले हैं, बट पावर की कमी आपको कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होती। मतलब चलाने में आपको ये पूरा फील देने वाली है। साथ ही में गाइस वीडियो पर बने रहना, आज की वीडियो में हम सारी बातें आपको डिटेल में शेयर करेंगे, और इस बाइक को लेना वर्थ इट है कि नहीं ये भी आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। बिकॉज कंपटीटर्स की बात करें ना, सारी जो बाइक्स इस सेगमेंट में आती है वो आपको इससे ज़्यादा पावर देती है, ज़्यादा एग्रेसिव लगती है, बट माइलेज की जहाँ पर बात आती है ना, वहाँ वो सब गाड़ियाँ दिल तोड़ देती है। बिकॉज NS 160, N 160 ये सब गाड़ियाँ हैं ना, थोड़े एग्रेसिव उसमें हो जाती है, थोड़े स्पोर्टियर सेगमेंट में हो जाती है। बट इस सेगमेंट में आपको तीन ही गाड़ियाँ मिलती है, यूनिकॉर्न 160, SP 160 एज वेल एज आपको इसी प्राइस में N 150 मिल जाती है। अब यूनिकॉर्न की प्राइस की बात करें तो 1,19,000 से वो स्टार्ट हो जाती है एक्स शोरूम, और SP का बेस मॉडल 1,23,000 रुपये का आ जाता है। मतलब यूनिकॉर्न लेने का प्लान कर रहे हो तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर तो आपको SP का ही बेस मॉडल मिल जाता है। और SP में खास बात क्या है बताइए, आपको DL चैनल ABS के साथ आती है, और वो आपको ब्रेकिंग में गजब का कॉन्फिडेंस देने वाली है। मतलब दो वेरिएंट्स इसमें आपको मिलते हैं, सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क। बेस मॉडल की प्राइस है 1,23,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड टॉप मॉडल की प्राइस चली जाती है 1,29,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और दोनों ही मॉडल्स की ऑन रोड प्राइस 1,50,000 एंड 1,56,000 रुपीज़ मिलती है। मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए में आप इस गाड़ी को घर पे ले जा सकते हो। ब्रेकिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले तो फ्रंट ब्रेक की बाइट यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये चेक करो।
बहुत गजब का रिस्पॉन्स है। मतलब पीछे हालांकि पिलियन बैठे हुए हैं, फ्रंट ब्रेक की आप ये बाइट देखो, गजब यार। रियर एक बार ट्राई करते हैं। रियर भी रिस्पॉन्सिव है बिकॉज फ्रंट में आपको 276 mm के डिस्क मिल जाते हैं, रियर में आपको 220 mm के मिलते हैं, बट डुअल डिस्क है ना, उसके कारण आपको बहुत गजब का कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करने वाली है। अब इस क्लस्टर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब फीचर ओरिएंटेड क्लस्टर ये आ चुका है। आप चाहो तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको सेटिंग्स वगैरह में जाकर दिखाऊँ तो आप सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, ये ब्राइटनेस का ऑप्शन आ गया और ब्राइटनेस यहाँ पर फुल ही है, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो। बाकी टर्निंग रेडियस की भी बात कर लेते हैं। देखो कहीं से भी बाइक इजीली टर्न हो जाती है और ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ पे अगर मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊं, इसके ऑफ रोडिंग एरियाज़ पे अगर मैं ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊं, ये देखो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस दे रही है। 80 सेक्शन टायर फ्रंट में, रियर में 130 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं और डुअल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क के कारण तो यार ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील कराने वाली है। अब मेनली बात करते हैं माइलेज की, बिकॉज यार माइलेज फिगर्स के लिए आप सब रुके रहते हो। अब ये माइलेज देखो यार, आपको आराम से 45 से 50 तक का निकाल के देने वाली है अगर आप सिटी एज वेल एज हाईवे कम्यूट करते हो। और आप अगर इसे 60-70 की स्पीड पे मतलब इकोनॉमी पे राइड कर रहे हो तो आपको ये बढ़िया माइलेज मतलब 55 तक का भी माइलेज ईजिली निकाल के दे सकती है। और गाइस आज का थोड़ा आपको रूट भी अलग दिख रहा होगा, बिकॉज मेनली हुआ ये कि इतनी दोपहर में, टाइम आप चेकआउट करो 1:30 बजे हम इसका रिव्यू शूट करने निकले थे और इतनी धूप में कहीं भी लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कम से कम आपके लिए राइड वीडियो तो बनाई जाए। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की मिलती है। यहाँ से एक झलक में आप देखोगे ना तो आपको SP125 वाला ये फील देने वाली है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें SP125 की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंट राइडिंग चाहिए, तो उनके लिए बाइक रहने वाली है। और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एक्सपीरियंस से इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है पावर टू वेट रेशो। आप सबको जैसा कि मैं बताता हूँ SP125 थोड़ी लाइट वेट है, जिसके कारण हाईवे पे इनसिक्योरिटी फील होती है बिकॉज उसका वेट सिर्फ 116 kgs का है। बट आपको SP160 का वेट मिलता है 140 kgs का, मतलब 160 cc के सेगमेंट में 140 प्लस kg वेट है, काफ़ी बढ़िया मैं मानता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशिएंट है, इंडियन रोड पे टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा। और सीट हाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मतलब 5455 भी हो तो भी आप इसे ईजिली चलाने के लिए मैनेज कर लोगे। बाकी सिटिंग पोस्चर की बात करें, काफ़ी अपराइट पोस्चर है, बट आपको थोड़ा स्पोर्टी फील इसलिए देने वाली है बिकॉज SP125 में ये जो बार है ना थोड़ा सा बड़ा मिलता है, जिसके कारण आपका थोड़ा बैकवर्ड टाइप पोस्चर हो जाता है। बट इसमें आपको हल्का सा आगे लीन करके बैठना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल आपको स्पोर्टी बाइक वाला फील देने वाली है। बिकॉज यार 160 cc की बाइक ले रहे हो तो वो फील तो आपको चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, यूनिकॉर्न और इसमें 4000 रुपये का फ़र्क है, और यूनिकॉर्न भी होंडा की तरफ से आने वाला एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है। बट 4000 रुपये का डिफरेंस है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप SP के लिए चले जाओ। मोटा टायर मिल रहा है, ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन मिल रही है, साथ ही में आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, तो ये सारे एडवांटेज आपको रहने वाले हैं। बाकी सस्पेंशन SP और इसमें सेम है, मतलब मैं अगर यहाँ पर ऑफ रोडिंग ट्रैक पे चला रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको जॉक्स वगैरह हैंडल बार पे फील नहीं होने वाले हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक मिल जाते हैं, तो सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया है। एंड एक बार लो एंड टॉर्क की बात कर लेते हैं, ये आप चेकआउट कर लो। थर्ड गियर पे आइडल मैंने यहाँ पर थ्रॉटल ही छोड़ दिया है। 14.8 Nm का टॉर्क इतना सफिशिएंट है ना, मतलब देखो बाइक कहीं नॉक होके बंद ही नहीं पड़ रही है। और अगर मैं थर्ड गियर पे बढ़ाने की कोशिश करूँ, ये SP160 को लेने का फ़ायदा रहने वाला है। मतलब 160 cc का इंजन की खासियत ये है कि यार कहीं भी बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ये जो पीक पावर है 7000 RPM तक प्रोवाइड कर देती है कंप्लीट आपको 13.18 PS की पावर। तो नो डाउट यार देखो चलाने में तो आपको मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को, बिकॉज यार इस बाइक को लेने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा रीज़न ही इसका ब्रांड नेम भी बन जाता है, जो कि है होंडा। और साथ ही में इस बाइक का जो नाम है SP, वो भी अपने आप में ब्रांड बन चुकी है। मतलब इस बाइक की कोई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, लोगों ने सिर्फ SP125 का जो ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट के ऊपर SP160 को ट्रस्ट कर लिया। और वाकई में गाड़ी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। बिकॉज यार ये मैं एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ, भले ही आप TVS की गाड़ी ले लो, बजाज की गाड़ी ले लो, हीरो की गाड़ी ले लो, होंडा की रिलायबिलिटी भाई अलग ही लेवल की। मतलब होंडा के इंजन आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, और ये बाइक फॉर लॉन्ग टर्म रहने वाली है। मतलब आप अगर 8 से 10 साल बाद भी देखते हो, आपको ना ही इस गाड़ी में कोई काम आने वाला है, ना ही रीसेलिंग से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कहीं भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप कौन सी दूसरी स्टेट में हो, गाँव वाले इलाके में हो, हर जगह सर्विस हो जाएगी, हर जगह इसके स्पेयर्स मिल जाएंगे। तो यही कुछ बड़े एडवांटेज रहते हैं ऐसी बाइक्स को लेने के लिए। अब देखो यार, मेनली बात करते हैं इस बाइक को लेना वर्थ इट है कि नहीं, बिकॉज बातें हमने बहुत सारी कर ली। एक बार लीन करके आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। वैसे टर्न भी रिस्की है, बट ये आप चेक करो, पूरा जो स्पोर्ट्स बाइक वाला फील है ना आपको ये देने वाली है।
अब मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, शुड यू बाय SP125 इन 2025 और नॉट। तो गाइज देखो, आप अगर एक कॉलेज गोइंग टीन हो, आपको थोड़ी स्पोर्टियर बाइक चाहिए थी, माइलेज से मतलब नहीं है, डिज़ाइन ज़्यादा एग्रेसिव चाहिए, तो आपको NS 160, N160, एक्सट्रीम 160 बहुत सारे ऑप्शन है। बट जहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे आते हैं कि यार जिनका सिटी हाईवे दोनों कम्यूट है, उनको एक डेली कम्यूटर बाइक चाहिए थी, बट उसमें थोड़ी पावर की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी स्टेबल बाइक चाहिए, थोड़े ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स चाहिए, लाइक डीएल चैनल ABS, डीएल डिस्क ब्रेक, थोड़े मोटे टायर्स, कुछ इस टाइप के फीचर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, उनके लिए बाइक रहने वाली है। बिकॉज यार देखो 160 सीसी के सेगमेंट में 50 तक का माइलेज भी निकाल के दे रही है, पावर भी सफिशिएंट दे रही है और 1.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। तो नो डाउट आप आंख बंद करके इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज यार ब्रांड नेम के आगे मैं क्या ही बोलूँ, होंडा का ट्रस्ट इंडियन मार्केट में अलग लेवल पे है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ओनर्स के पास ये बाइक है। आज तक कोई बड़ा इशू आया नहीं है, मतलब किसी ना किसी को गियर अटकने जैसे इशू पहले आते थे और वो भी मतलब 1-2 ओनर्स को आते थे, बाकी ऐसा कोई बड़ा इशू इस बाइक में है नहीं। अकॉर्डिंग टू मी गाइज ये मस्त चॉइस है, आप आंख बंद करके इसे ट्रस्ट कर लो। बाकी कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैंने तो वैसे आपको बेसिक सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करी। राइड वीडियो को भी एंड करते हैं गाइज, यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।